प्रस्ताव क्रमांक 11 28/3/2025 को बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें नगर के 33 वार्डों के निर्माण कार्यों को समाहित किया गया था। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि प्रस्ताव क्रमांक 11 में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसको भी इसमें शामिल और प्रमुखता से उसी को प्रस्ताव क्रमांक 11 को ही शामिल किया गया है। और इसी को लेकर के पिछली 17 तारीख को आवेदन दिया गया था कि प्रस्ताव क्रमांक 17 के सभी निर्माण कार्यों की निविदा 2 अक्टूबर तक आमंत्रित की जाए, पर आज तक न इस पर कोई कार्रवाई हुई है न निविदा आमंत्रित। जी, मुझे ऐसा लग रहा है गुमराह कर रही है, क्योंकि अध्यक्ष जी से तो 6 महीने से लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। प्रस्ताव क्रमांक 11 को लेकर के अध्यक्ष बोल रही है कि फाइल बना लेते हैं, कभी बोलते हैं पृथक टेंडर निकालेंगे, कभी बोलते हैं सामूहिक निकालेंगे। पर 17 तारीख के बाद एक बैठक हुई थी और उन्होंने बोला था कि हम 2 तारीख के पहले इस प्रस्ताव क्रमांक 11 की निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी, पर आज तक निविदा जारी नहीं की गई। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना प्रदर्शन। नगरपालिका परिषद बालाघाट में विगत कई वर्षों से सत्ता पर काबिज भ्रष्ट व घोटालेबाज नगर सरकार के खिलाफ प्रस्ताव क्रमांक 11 में पारित सभी 33 वार्डों के निर्माण कार्य, अनियमित पेयजल आपूर्ति, नगर के चारों ओर फैली अस्वच्छता, कच्ची नालियां, बदहाल सड़कें, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था एवं निरंतर हो रही अनियमितताओं की जांच को लेकर नगर पालिका पार्षद दल का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना प्रदर्शन 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे ने सभी बालाघाट नगर की आम जनता, सभी 33 वार्ड के पार्षदों, सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर इस भ्रष्ट व घोटालेबाज नगर सरकार के खिलाफ इस अनिश्चितकालीन सत्याग्रह व धरना प्रदर्शन शामिल होकर कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई नगर सरकार को जगाने के लिए इस अनिश्चितकालीन सत्याग्रह व धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होवें। कल से पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार कल से हम कांग्रेसी पार्षदों का ही सवाल नहीं है, नगर के 33 वार्डों के निर्माण कार्य, नगर के 33 वार्डों में जो व्याप्त समस्याएं हैं, उन सभी मांगों को लेकर के हमारे द्वारा विगत 6 माह से माननीय अध्यक्ष जी सीएमओ साहब को पत्राचार किया जा रहा है, पर हमारी मांग पर आज तक न अध्यक्ष जी ने गंभीरता से ध्यान दिया, न सीएमओ साहब ने। अब हमारे को ऐसा लग रहा है कि अब हमारी जनता के लिए हमारे को रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जनता का भी दबाव है। हमको वार्ड की जनता ने यहाँ पर चुनकर भेजी है, तो इसलिए नहीं भेजी कि हम नगर पालिका में बैठे रहे और शोभा की सुपारी बने रहे। उनकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और आज शहर के मुख्य चौक चौराहा पर देख लो आप, एक तरफ हमारी अध्यक्ष जी सेवा पखवाड़ा चला रही है और आम्बेडकर चौक में देख लीजिए आप पानी भरा हुआ है, मुल्ला उद्यान देख लीजिए गंदगियों से सरोवर है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर के कल से हम लोग नगर पालिका प्रांगण के सामने ही धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। इसमें पूरे 33 वार्डों के निर्माण कार्यों को लेकर के 33 वार्डों में पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, स्वच्छता, सभी प्रकार की समस्याओं को हमने ध्यान में रख करके धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना है ये, जब तक नगर पालिका अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं करता है, हमारा धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। क्या टेंट लगाकर प्रदर्शन करेंगे या टेंट लगा करके माननीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और सभी प्रमुख लोगों को हम लोग ने इसकी सूचना दे दिए हैं। सामने टेंट लगाएंगे, ध्वनि विस्तारक भी रहेगा और एक जैसा धरना होता है जनता के हित में, उस टाइप का धरना। अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लग रहा है गुमराह कर रही है, क्योंकि अध्यक्ष जी से तो 6 महीने से लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। प्रस्ताव क्रमांक 11 को लेकर के अध्यक्ष बोल रही है कि फाइल बना लेते हैं, कभी बोलते हैं पृथक टेंडर निकालेंगे, कभी बोलते हैं सामूहिक निकालेंगे। पर 17 तारीख के बाद एक बैठक हुई थी और उन्होंने बोला था कि हम 2 तारीख के पहले इस प्रस्ताव क्रमांक 11 की निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी, पर आज तक निविदा जारी नहीं की गई। बीते दिनों ये भी जानकारी लगी थी कि अध्यक्ष जी ने सभी पूरे 33 वार्डों में विकास कार्य को लेकर के प्रस्ताव लिया है और उनमें काम
किए जाने की बात कही जा रही थी। प्रस्ताव लिया गया है, ये प्रस्ताव क्रमांक 11 पूरे 33 वार्डों का है। प्रस्ताव पास करना एक अलग बात है, पर उसका टीएस कराना, उसको निविदा तक ले जाना और निर्माण कार्य चलाना एक अलग बात है। प्रस्ताव तो हमने सैकड़ों पास कर दिए 3 साल में, पर किस प्रस्ताव पर आज तक अमल किया गया है? शासन की योजनाओं के अलावा अध्यक्ष जी की उपलब्धि क्या है निकाय निधि की? पिछले पूरी परिषदों के आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, अरबों के काम निकाय निधि से हुए हैं, और इस परिषद के 3 साल के निर्माण कामों की सूची निकाल लीजिए, लाखों में नहीं जाएंगे निर्माण कार्य। और काम भी अगर वो कर रहे हैं तो अपने ही अपने वार्डों में कर रहे हैं, चिन्हित कर लिए गए हैं वार्ड। तो क्या भेदभाव हो रहा है क्या? बिल्कुल भेदभाव कर रही है, और अध्यक्ष जी कांग्रेसियों के साथ ही नहीं कर रही है, बहुत सारे बीजेपी के पार्षदों के वार्डों में भी भेदभाव हो रहा है, निर्दलीय पार्षदों के यहाँ भी वार्डों में भेदभाव हो रहा है। लगभग उनकी मर्जी है, एक हठधर्मिता के तौर पर वो नगर पालिका चला रहे हैं। अब वो कैसा चलाना चाह रहे हैं उनका, मेरे हिसाब से अध्यक्ष पूरे 33 वार्डों की होती है, बिना भेदभाव किए, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, जनसंख्या और उस क्षेत्र को देख करके निर्माण कार्य को चिन्हित करना चाहिए, पर इस परिषद में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, हमको जानकारी ये भी लग रही थी कि जो आपका ये धरना है इसको कुछ भाजपा के पार्षद भी समर्थन दे रहे हैं मौखिक रूप से। मौखिक रूप से भी दे रहे हैं, और कल वो उपस्थित भी होने वाले हैं। निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन है, और कुछ ही नहीं, भाजपा के 12 से 14 पार्षदों से मेरी बात हुई है, सब समर्थन कर रहे हैं हमारा। अब देखते हैं उपस्थिति उनकी कितनी होती है। ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, कारो लिल्लारे की नहीं है, सबकत खान की नहीं है, ये बालाघाट नगर की जनता की लड़ाई है। बालाघाट नगर की जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें दल अलग है, क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधा के लिए। अगर वार्ड नंबर 2 में पानी नहीं आ रहा है तो वहाँ सिर्फ कांग्रेस ही नहीं रहते हैं, वार्ड नंबर 16 में पानी नहीं आ रहा है तो वहाँ सिर्फ बीजेपी के लोग ही नहीं रह रहे हैं, या वार्ड नंबर 25 में कोई समस्या है, वो अध्यक्ष जी का वार्ड है, तो टोटल बीजेपी वार्ड नहीं है वो। जनता तो जनता होती है, जनता को किसी दल से मतलब नहीं होता, जनता को मूलभूत सुविधा से मतलब होता है। प्रस्ताव क्रमांक 11 28/3/2025 को बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें नगर के 33 वार्डों के निर्माण कार्यों को समाहित किया गया था। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि प्रस्ताव क्रमांक 11 में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसको भी इसमें शामिल, और प्रमुखता से उसी को प्रस्ताव क्रमांक 11 को ही शामिल किया गया है। और इसी को लेकर के पिछली 17 तारीख को आवेदन दिया गया था कि प्रस्ताव क्रमांक 17 के सभी निर्माण कार्यों की निविदा 2 अक्टूबर तक आमंत्रित की जाए, पर आज तक न इस पर कोई कार्रवाई हुई है, न निविदा आमंत्रित की गई।